जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। देवी लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरते हैं और कुबेर जैसा खजाना आपको प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी अक्षय तृतीया के दिन अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का जप तप पूजन इत्यादि विधि विधान के साथ करने से कोई भी मनुष्य गरीब नहीं रहता। आपके जीवन में धन धान्य और सुख का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में वर्ष 2022 में आखा तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन पे खरीदारी का भी शुभ समय आपको बताने वाली हूँ। अक्षय तृतीया के दिन को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पर श्री हरि विष्णु के कई अवतार अवतरित हुए। जैसे भगवान परशुराम जी आखा तीज के दिन प्रदोष काल में अवतरित हुए थे, ऐसे ही नर नारायण और हयग्रीव ने भी इसी दिन पे अवतार लिया था। आखा तीज के दिन पे देव पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पर ही त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस दिन पे युगादि तिथि का भी पूजन करा जाता है। श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन पे न केवल खरीदारी बल्कि जप तप पूजा पाठ करने का अक्षय पुण्य मनुष्यों के जीवन से दरिद्रता का नाश करता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। वर्ष 2022 में अक्षय तृतीया की यह तिथि 3 राजयोगों के साथ आई है। इस समय पे शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में हैं, जिसके कारण यह मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। गुरुदेव अपनी स्वराशि में होने के कारण हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं और शनिदेव भी इस समय पे स्वराशि में हैं, जिसके कारण यह शश नामक योग बन रहा है। एवं इस दिन पे सूर्य और चंद्रमा हमेशा ही अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य मेष राशि में स्थित होते हैं और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। इस प्रकार जब सभी ग्रह उच्च राशियों में विराजमान होकर अपने शुभ परिणामों को देते हैं तो मनुष्य थोड़े से भी शुभ कार्य को करता है तो उसे अतिशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस दिन पे जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं, जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल का सामान खरीदना चाहते हो, चाहे आप नए घर की बुकिंग करना चाहते हो, किसी भी प्रकार का नया कार्य शुरू करने के लिए यह दिन बहुत ही शुभ रहेगा। इसलिए आप नया कार्य इस दिन पे किस समय पे शुरू कर सकते हैं आप जान लीजिए। 3 मई 2022 की तारीख में सुबह 9:48 से शुभ कार्यों को करने का समय प्रारंभ हो जाएगा। यह शुभ कार्य जैसा कि मैंने आपको बताया या तो खरीदारी करने का हो सकता है या कोई भी बुकिंग करने का। तो दोस्तों, आप 9:48 के बाद पूरे दिन भर आराम से कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। यह योग सुबह अगले दिन 6:14 तक रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुभ समय का इस दिन पे बहुत बहुत सारा समय है, तो आप इस समय पे ढेर सारी खरीदारी करें, जब तक पूजा पाठ करें। आपको दोस्तों बस यहाँ पे एक छोटी सी बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। इस दिन पे जो भी कार्य आप करते हैं उसका अक्षय फल आपको होता है। इसलिए हमेशा शुभ कर्मों को करने के लिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ, इस दिन पे आप अपने घर की साफ़ सफाई करें, घर को बिल्कुल भी गंदा ना रहने दें, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी हमारे घर पे आती हैं। अपने मुख्य द्वार पे नमक का जो पानी होता है उसका पोछा करना चाहिए। द्वार पे आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। घर में गुलाब के पुष्पों से देवी लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान को पूजन अर्चन में इत्र चढ़ाना चाहिए। आप सबको पता है अक्षय तृतीया के दिन पे वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। इस दिन पे ठाकुर जी की सेवा के विशेष नियम होते हैं। जितनी पूजा पाठ आपसे बन सके आप वो पूजा पाठ ज़रूर करें। इस दिन पे अपने घर में हलवे और खीर का भोग लगाना चाहिए। इन भोगों के साथ आपको इस दिन पे पूजन अर्चन करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होती है। अक्षय तृतीया की यह तिथि आपके जीवन में शुभ फलों को प्रदान करे, इसके लिए आपको देवी लक्ष्मी का बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। अपने घर को निश्चित ही आपको साफ रखना चाहिए। जो भी आपके घर का कबाड़ है, पुराना सामान है, वह आपको अमावस की तिथि आते आते अपने घर से निकाल देना चाहिए।
अमावस्या की तिथि अपने घर की और अपने कर्मों की नेगेटिविटी को दूर करने की बहुत अच्छी तिथि होती है। तो आप सब अपने घर में अब साफ सफाई करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस प्रकार दिवाली के समय पे हम धनतेरस में पूजन अर्चन करते हैं, वैसे ही पूजा पाठ हमें अक्षय तृतीया के दिन पे करना चाहिए। इससे कुबेर धन योग देते हैं, आपके जीवन में धन की दिक्कतें भूल के भी नहीं होती हैं। यदि आप बहुत अधिक गरीब हैं तो इस दिन चुपचाप आपको गुप्त दान करना चाहिए। श्री कृष्ण के मंदिर में चावलों से भरी पोटली लेके जाना चाहिए और चावल की इस पोटली के बीच में थोड़े से रुपए आपको रख के मंदिर में जाके गुप्त दान करके आना चाहिए। और आप सभी को पता है, भगवान किसी का दिया हुआ कभी स्वयं नहीं रखते हैं। आप जैसा दान करते हैं उससे कई गुना अधिक आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वैशाख का यह माह जो चल रहा है, इस समय पे जब आप पुण्य कर्मों को करते हैं तो आप देखेंगे जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके कार्य बनने लगेंगे, देवी लक्ष्मी भी आपके ऊपर कृपा करने लगेंगी और आपके पास कुबेर की तरह धन आने लगेगा। अक्षय तृतीया का यह दिन विशेष होता है, इसलिए इस दिन पे कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिन्हें करने से हमें पाप लगता है, क्योंकि यह पाप भी अक्षय हो जाता है, यानी हमेशा के लिए हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने घर को अच्छे से साफ करना चाहिए। घर में बच्चे हों या बड़े हों, इस दिन पे सभी को स्नान ज़रूर कर लेना चाहिए। घर में सुबह सुबह दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने घर में सूर्य को जल ज़रूर दें। एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, लाल रंग का पुष्प डालें और सूर्य देव को जल दें। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार कहते हुए सूर्य देव को जल देना चाहिए। बाद में इसी लोटे में दोबारा जल ले लें, थोड़े से तिल के दाने डालें, दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह करके फिर अपने पितरों के निमित्त आपको जल देना चाहिए। पितरों को जल देने से पितृ तृप्त होते हैं और अपने वंश की कुल की वृद्धि करते हैं, अपने वंशजों को हर प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। जब आप सूर्यदेव का पूजन कर लें, उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपको पहनाने चाहिए। यदि आपके घर में बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उन्हें भी पीले रंग के सुंदर वस्त्र पहनाएं। भगवान को केसर के चंदन का तिलक लगाना चाहिए और इस दिन पे आप भगवान के सामने बैठ के जो भी स्तुति पूजा पाठ करते हैं उसका अक्षय पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन पे तुलसी जी में दिया भी लगाना चाहिए। जस्ट आपको तुलसी जी इस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। यदि आपके पास बिल्कुल भी तुलसी के पत्ते ना हो तो क्षमा प्रार्थना करते हुए आप तुलसी जी तोड़ सकते हैं, परंतु आपको ध्यान देना चाहिए देवी तुलसी स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप है। यदि आप इस दिन पे अपने घर में जिस प्रकार हम एकादशी पे प्रयोग करते हैं वही प्रयोग यदि इस दिन पे आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। पीले रंग की 11 कोड़ियाँ ले लेना चाहिए। उन्हें लाल या पीले रंग के कपड़े में रख के उन्हें हल्दी से टीक के आप तुलसी जी के क्यारे में रख के उनका पूजन करें। शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं। जो आपने दीपक लगाया है उसमें केसर और हल्दी भी आप डाल सकते हैं और देवी लक्ष्मी को प्रार्थना करते हुए वहाँ पे आप 11 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम का स्मरण करते हुए लीजिए। बाद में इन कौड़ियों को आप अपने धन स्थान पर रखें। दोस्तों, हम पहले से ही कई बार आपको कौड़ियों का पूजन करने के लिए बताते आए हैं। आप उन्हीं कौड़ियों को दोबारा खोल के इस दिन पे पूजन अर्चन करें। यह धीरे धीरे अभिमंत्रित होने लगती हैं। जिस प्रकार आप भगवान का नाम लेते हैं वह सभी शक्ति, वह सभी ऊर्जा इन कौड़ियों में समाहित होने लगती है और घर में इन कौड़ियों को धन स्थान में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। उत्तरोत्तर ऐसे व्यक्ति तरक्की करते जाते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो इस प्रकार से पूजन अर्चन करें। अक्षय तृतीया के दिन पे आपको दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। देखिए, दान करने से राजा बलि को इस दिन पे भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनके धन की शुद्धि होती है, उन्हें धर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए और आप इस दिन पे जो भी मंदिर हो, मंदिर में जाके विशेष तौर पे कुछ ना कुछ दान ज़रूर करके आइए। आप देखेंगे जब आप मंदिर में जाके दान पुण्य करते हैं और जैसे कि छाता,
पंखा, जो भी ज़रूरत की वस्तुएं हैं उनका गरीब व्यक्तियों में भी दान पुण्य करते हैं। तो यह सभी चीज़ें आपको आत्मिक रूप से शांति देती हैं, साथ ही साथ आपके धन में भी वृद्धि करती हैं। इस दिन गर्मी में खाए जाने फल जैसे तरबूज, खरबूज, छाता, पंखा, चप्पल, जूते, कंबल, घी, इन सभी वस्तुओं का दान करा जाता है। वस्त्र, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, यह सभी चीज़ें बहुत ही श्रेष्ठ बताई गई हैं। इन सब वस्तुओं का आप दान करें, देखिए आपके पुण्य फल में वृद्धि होगी और आपको विष्णु भगवान की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। आज का वीडियो दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। अक्षय तृतीया के दिन पे आपको पुण्य फल प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। जय माता रानी दोस्तों।